Good afternoon, students. Let's start with the new topic of chapter 3rd, Nazism and Hitler Rise to Power. The next topic is Hitler's Rise to Power. So, in the previous videos, we have seen that a background has been set up, जिसका एडवांटेज उठा के हिटलर जो है वो फाइनली पावर में आ जाएगा. So, let's start with the topic. This crisis in the economy, polity and society form the background to Hitler's rise to power. Previous videos में हमने देखा था कि वेमर रिपब्लिक इट वाज नॉट वेलकम्ड पॉजिटिवली. लोगों ने उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उसने ट्रीटी ऑफ वर्सले साइन की थी, जिससे जर्मनी को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुआ था और बहुत ज़्यादा उनको क्या हुआ था, लॉस हुआ था. अपार्ट फ्रॉम डैट फिर हमने देखा था कि वेमर रिपब्लिक एंड स्पार्टसिस लीग दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट था एंड दे बोथ वर इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. वो दोनों आपस में ही लगे हुए थे एंड देयर वाज नो वन टू टेक केयर ऑफ द सोसाइटी, पॉलिटी एंड एवरीथिंग एल्स. उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन ईयर्स हमने देखे थे. उसमें सिचुएशन जो थी बहुत ही मिजरेबल हो गई थी. लोगों के पास काम नहीं था, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी. दे वर कैरिंग प्लकार्ड्स इन देयर नेक्स विद द नोट दैट विलिंग टू डू एनी वर्क. लोगों का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था. इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के हिटलर ने फाइनली अपने को क्या किया, पावर में लेकर आए वो अपने आप को. बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी. ऑस्ट्रिया में इनका बर्थ हुआ था ईयर 1889 में. और उनका जो यूथ था, इनका जो मतलब यंग पीरियड, इनका जो यूथ वाला टाइम था वो उन्होंने किस में बिताया था, पॉवर्टी में. ही वॉज नॉट वेरी रिच, ही वॉज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो क्योंकि इस समय ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग मच पावर, सो उन्होंने उस टाइम पे क्या किया, अपने आप को आर्मी में एनरोल कर लिया. उस टाइम पे वो मैसेंजर का काम करते थे फ्रंट पे, यहाँ के मैसेजेस उधर ले जाना, वहाँ के मैसेजेस उधर ले आना. उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ. ही वॉज मेड अ कॉर्पोरल और उन्होंने बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे अपने ब्रेवरी के लिए. द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सले ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस. उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्योंकि ही वॉज वेरी पैशनेट फॉर हिज कंट्री, तो उन्होंने अपने आप को आर्मी में एनरोल करा लिया था. फिर उसके बाद कॉर्पोरल बने थे, काफ़ी सारे इनको अवार्ड्स मिले थे. लेकिन जब जर्मनी हार गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो ही बिकेम वेरी हॉरिफाइड. उनको बहुत अजीब सा लगने लगा कि अरे मतलब ही वॉज डूइंग सो मच फॉर हिज कंट्री, लेकिन फिर भी उनकी कंट्री हार गई थी, तो एक अटैचमेंट था, तो उनको बहुत बुरा लग रहा था. एंड द वर्सले ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस. एक तो हारे थे, उसके ऊपर से ट्रीटी ऑफ वर्सले आ गई थी, उसके से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे. In 1919 he joined a small group called the German Workers Party. फिर 1919 में उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया, क्योंकि अभी ये बहुत पावरफुल नहीं है, तो उन्होंने अभी एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया है जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी. He subsequently took over the organization and renamed it the Nationalist German Workers Party. धीरे धीरे उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था. He joined it as a small group, लेकिन उसको फिर बड़ा बनाने के बाद उसको उन्होंने टेक ओवर कर लिया और उसका नाम बदल के क्या रख दिया, नेशनलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. उसी पार्टी को हम लोग बोलते हैं नाजी पार्टी. तो नाजी पार्टी क्या है, नाजी पार्टी वो पार्टी है जिसको हिटलर ने 1919 में ज्वाइन किया था, एंड देन ही took over that organization and renamed it as Nationalist German Workers Party, और उसी पार्टी को हम लोग नाजी पार्टी बोलते हैं. फिर 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि वो कंट्रोल अपना पूरा मतलब जो कंट्रोल है बवेरिया एरिया पे अपना कंट्रोल कर लेंगे. फिर बवेरिया से वो धीरे धीरे बर्लिन की तरफ मार्च करके सारा पावर जो है वो क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे. बर्लिन के पास एक जगह थी बवेरिया, वहाँ पे एक गवर्नमेंट थी. उन्होंने सोचा कि पहले उस गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में कर लेंगे. फिर उस गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के बाद बगल में बर्लिन है, बर्लिन में जाएंगे. बर्लिन में जो वेमर रिपब्लिक है, क्योंकि लोग उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उसको रिप्लेस कर लेंगे और धीरे धीरे अपने पावर को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे. लेकिन उनके इस प्लानिंग में वो फेल हो गए थे, क्योंकि जब अपने प्रोसेशन के साथ जा रहे थे तो उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उनको जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री को डिच किया था. बट लेटर ऑन ही वॉज रिलीज्ड.
The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. Early 1930s तक नाजी जो थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट गेन नहीं कर पाए थे लोगों का, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन ईयर्स में नाजी जो थी वो बहुत ही मास मूवमेंट बन गया था, लोगों में बहुत पॉपुलर हो गया था और काफ़ी हद तक उन्होंने अपने लिए सपोर्ट लोगों का जीत लिया था. As we have seen, after 1929, banks collapsed and business shut down, workers lost their jobs and the middle classes were threatened with destitution. 1929 के बाद हमने देखा था कि सिचुएशन बहुत ही मिजरेबल थी, बैंक सारे ख़त्म हो गए थे, बड़े बड़े बिजनेस बंद हो गए थे और वर्कर्स की जॉब चली गई थी, मिडिल क्लासेस की सिचुएशन भी ख़राब हो गई थी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिड्यूस्ड हो रहा था. तो ये सारी चीज़ें थी जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और लोगों का अपनी गवर्नमेंट से कॉन्फिडेंस जो था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था. उस टाइम पे नाजी जी की जो आइडियोलॉजी थी, नाजी का जो तरीका था, उससे लोगों में एक होप आ गई थी कि हाँ, अगर ये लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा आने वाला फ्यूचर क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा. In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% votes in the Riksdag, the German parliament. नाजी पार्टी ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया था जर्मन पार्लियामेंट के, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा वोट्स नहीं मिले थे एंड इट ओनली सिक्योर्ड 2.6% वोट्स अराउंड. ज़्यादा वोट्स उनको नहीं मिले थे, लेकिन 1932 में जर्मन पार्लियामेंट में फिर उन्होंने इलेक्शंस लड़े थे और इस टाइम इनको 37% वोट्स मिले थे और ये सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज होके आए थे. Earlier their support was not much, but later on when people started trusting them, when people started showing their faith in this party, इनका जो support था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था and it increased from 2.6% to 37%. हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल. हिटलर बहुत ही पावरफुल स्पीकर थे, ही वॉज अ वेरी गुड ओरेटर. अपनी बातों से, अपने वर्ड्स से ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते थे. हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल मीन्स उनको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर लेते थे. नेक्स्ट, he promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people. इन्होंने लोगों को कुछ promises किए. क्या क्या promises किए? पहला promise था कि जर्मनी को बहुत ही strong बना देंगे, जो काफ़ी weak हो गया था उसको ये पूरी तरह से strong बना देंगे. सेकेंड, ट्रीटी ऑफ वर्सले में जितना भी injustice हुआ है उसको वो undo कर देंगे, उसको वो दोबारा से क्या कर देंगे, वो सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे. एंड रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल. जो डिग्निटी, जो प्राइड जर्मन लोगों ने खोया है, जो एम्बेरसमेंट उनको मिला था ट्रीटी ऑफ वर्सले से, वो डिग्निटी उनको वापस ला के वो दे देंगे. तो ये सारे प्रोमिस थे जो हिटलर ने वहाँ के लोगों से किए थे. He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. Not only this, he also promised that जितने भी unemployed लोग हैं उनको जॉब मिलेंगी, उसके बाद जितने भी यूथ हैं उनका जो फ्यूचर होगा बहुत ही सिक्योर्ड होगा. तो ये सारे promises हिटलर मेड टू द जर्मन पीपल. He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. उन्होंने एक और प्रॉमिस किया कि जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं जर्मन में उनको वो निकाल के बाहर कर देंगे और जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज हैं, जितने भी अगेंस्ट में पॉलिसीज़ चल रही हैं जर्मनी के अगेंस्ट में, वो सारे इन्फ्लुएंस को भी वो क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे जर्मनी से. जर्मनी पे कोई भी फॉरेन पावर इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ नाजी पार्टी रूल करेगा और नाजी पार्टी से इन्फ्लुएंस होके वहाँ के लोग क्या करेंगे, काम करेंगे. हिटलर डिवाइज्ड न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. अब तक जो पॉलिटिक्स चल रही थी, अब तक जो पुराना तरीका चल रहा था उसको बदल के एक रिफॉर्म्ड तरीका निकाला था एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ न्यू स्टाइल ऑफ politics. He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. इनको समझ में आ गया था कि जो चीज़ें करनी है उसको एज अ रिचुअल उनको करना पड़ेगा, उसको बहुत ही मास मोबिलाइजेशन अगर आपको करना है तो आपको चीज़ें बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग वे में दिखानी पड़ेंगी कि आपकी कोई भी पॉलिसी या कोई भी रैली वगैरह अगर कोई देख रहा है तो वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएं कि आपको फॉलो करने लगे. तो इनको ये समझ में आ गया था कि अगर मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए तो मुझे अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस तरीके से मुझे करना पड़ेगा ताकि मैं कुछ भी करूँ तो लोग मुझे, मेरी चीज़ों को देख के मुझसे इन्फ्लुएंस होके मेरा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें.
Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। जो नाजीज थे इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रैलीज निकाली, लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस किया, पब्लिक मीटिंग्स अरेंज कराई ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट गेन कर गए। किस किस लिए? हिटलर के लिए, और लोगों में एक यूनिटी की जो फीलिंग है उसको लाने की कोशिश की थी। अब तक जो स्कैटर्ड थे सब लोग, उनको यूनिफाइड करने की कोशिश की थी ताकि वो एक सिंगल यूनिट में काम कर सकें, ताकि वो और ज़्यादा क्या हो सके, पावरफुल हो सके। जो लूप होल्स थे अब तक जर्मनी में, उसको उन्होंने क्या किया, फिल करने की कोशिश की। ये तभी हो पाएगा जब लोग क्या होंगे, यूनिफाइड होंगे, एक साथ यूनाइटेड होंगे, तभी वो क्या कर पाएंगे, किसी भी मतलब डिफ़िकल्टी ऑब्स्टिकल को करेजियसली और ब्रेवली उसको फेस कर पाएंगे। The red banners with the swastik, the Nazi salute, and ritualized rounds of applause after the speeches were all part of this spectacle of power. इनका बैनर था, इनका फ्लैग था, उसमें रेड बैनर विद स्वास्तिक, नाजी सैल्यूट, जिस तरह से वो सैल्यूट करते थे। इनकी जो आर्मी थी बहुत ही डिसिप्लिन थी, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में थी। उसके बाद स्पीच के बाद लोगों का ये एक साथ क्लैप करना, ये सारी चीज़ें जो थी ये बहुत ही अट्रैक्टिव था, लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था। इनकी सारी चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होती थी। Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. जो नाजी आइडियोलॉजी थी उसने हिटलर को एक तरह से दिखाया कि वो एक तरह से लोगों के लिए मसीहा है, एक तरह से सेवियर है, एक ऐसा इंसान है जो उनको सारी परेशानियों से बाहर निकालेगा। डिस्ट्रेस मीन्स वो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थे, तो उन क्राइसिस से वो उनको बाहर निकालेगा। दैट इज़ वाई he is to be considered by people as a messiah or as a savior. It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. फिर अभी जो लोग हैं वो बहुत ही उनकी डिग्निटी, उनका प्राइड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। वो बहुत ही क्राइसिस में रह रहे थे, चाहे इकोनॉमिकली देखें चाहे पॉलिटिकली देखें, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में रह रहे थे। तो अब ये जो है हिटलर की जो आइडियोलॉजी है, ये एक ऐसी इमेजिनेशन डेवलप कर रहा है कि लोगों को इन सब से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिससे हिटलर ने अपने आप को लोगों के बीच में लेकर आए हैं वो, और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एंड पीपल हैव स्टार्टेड शोइंग फेथ इन हिम एंड ही हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग जर्मनी आउट ऑफ द डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो इस तरह से हिटलर का यहाँ से पावर जो है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा।